खबर शामिल करें। महंगाई में पिसती आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी और वो भी पूरे एक साल के लिए। महंगाई के मारे बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। अच्छे दिन वो होते हैं जब बिजली आती है, मगर यहाँ बिजली आए ना आए बिल जरूर आते हैं, वक्त पर आते हैं और काफी लंबे। अब तो और भी बड़े बिल आएंगे। एक बार फिर तब्दीली जो आ गई है। नेपरा ने बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 2019-20 और 20-21 की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में ₹1.72 फी यूनिट इजाफा किया गया है। यानी फी यूनिट कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 हो गई है। इस फैसले से सार्फिन पर 90 अरब रुपए का नया बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले तमाम सार्फिन इस तब्दीली के मजे लेंगे। बस कराची वालों के ये वाले अच्छे दिन अभी नहीं आए। नेपरा ने महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। बिजली फी यूनिट ₹1.72 महंगी आवाम पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ताजरों ने इजाफे पर शदीद गुस्से का इजहार किया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से परेशान आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली फी यूनिट ₹1.72 महंगी कर दी गई। ताजरों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। सदर मंटगोमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं, हुकूमत मुसलसल बिजली और पेट्रोल महंगा कर रही है। गुजारा करना मुश्किल और कारोबार तबाह हो चुके हैं। ताजरों ने महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। ₹1.72 बिजली का रेट बढ़ा दिया है। हम ये किधर जाएं? ये गरीब लोग, ये गरीब इंडस्ट्री वाले, दुकानदार, फैक्ट्रियों वाले, ये किधर जाएं? यकीन करें, महीने में 4 दफ़ा बिजली के रेट, 4 दफ़ा पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। रेट चीज़ों के इतने बढ़ गए हैं कि कंज्यूमर बेचारा क़ुव्वत ख़रीद से उनके बाहर हो गया है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो ये मिस यूज़ करते हैं, चोरी करते हैं बिजली का, आप उसको पकड़ें और ये जो रेट जो बढ़ाना है ना, आए दिन जो रेट बढ़ाना है, ये ना बढ़ाएं। बिजली महंगी होने से आवाम पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मजदूरों और शहरियों ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, इमरान खान को इसलिए नहीं लेकर आए कि जीना मुश्किल बना दे। हुकूमत असी आप लियांदी है, आप इन्हू वोट दिता वा। रोज कदे पेट्रोल वधा दिंदी, कदे कुछ वधा दिंदी है। और कल फिर बिजली वधाती इन्होंने। ये कोई तरीका तो नहीं ना हैगा। वापडा के अफसरान की मिली भगत के नाल करप्शन के एवज च लैंड लॉसेस आते हैं। क्या वह भी कस्टमर ही जिम्मेदार है? बजाय से कि इमरान खान साहब जोड़े उसकी करप्शन रोक दे, वो सारे कस्टमर के उत्ते सारा डिवर्ट कर रहे हैं। बिजली की कीमत में ₹1.72 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन नेपरा ने जारी कर दिया, जिसे शहरियों और ताजरों ने मुस्तरद कर दिया और इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पावरलूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर फैसलाबाद के 5 सेक्टर में 25,000 के करीब पावरलूम्स बंद हो गई। इस पर तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पावर लूमें बंद होना शुरू हो गईं। 5 सेक्टरों में 25,000 के करीब लूमें बंद हो गई हैं। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं, बिजली की कीमत बढ़ने और धागा महंगा होने से लूमें चलाना मुश्किल हो चुका है। 25 रुपए यूनिट रेट लग रहा है। आप जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको आप 16 रुपए यूनिट दे रहे हैं। इसी तरह कपड़े की शार्टेज इतनी है, कपड़े की रेट इतना मतलब कम है तो धागे की शार्टेज की वजह से वो बेचारा मैच ही नहीं कर रहा। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद ने कहा कि मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। 1 लाख मजदूर सड़कों पर आ चुके हैं। हालात ऐसे ही रहे तो 5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। क्या टेक्सटाइल को कोई नहीं समझता? अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले वक्तों में 5 लाख तक मजदूर जो है सिर्फ पावर लूम के साथ जो वाबस्ता है वो फारग हो जाएगा। पावरलूम सेक्टर बंद होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ मालकान और मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खांसी, बच्चों को भूख न लगने वाले समेत आलात भी महंगे हो गए। 1 माह के दौरान 20 से 25% तक इजाफा हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में बुखार, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खांसी, बच्चों को भूख न लगने समेत आलात जराही महंगे हो गए। कीमतों में 1 माह के दौरान 20 से 25% तक इजाफा हुआ। फार्मेसी मालिक मियां तनवीर के मुताबिक हुकूमत नया ड्राइव मुतारफ करवा रही है, जिसके लिए फार्मा एसोसिएशन की मुशावरत शामिल करे। हमने बारहा पहले भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम अद्वियात के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल रखे। अभी भी पिछले दिनों में भी तकरीबन 94 अद्वियात की जो कीमतें हैं वो 15 से 20% बढ़ गई हैं, जिससे जो मरीजों के लिए अपना जो इलाज का असूल है वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
मियां तनवीर ने मजीद कहा, कीमतों में इजाफे से मरीज या तीमारदार के साथ बहस करना पड़ती है और ऐसे में इलाज करवाना महंगा हो गया है। जिस पेशेंट ने भी आना है, आके जो एक हफ्ते की दवाई डॉक्टर लिख के देता है उसको मजबूरन जो सा है 1 या 2 दिन की मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आए दिन जो सा है वो महंगाई हो रही है, दिन ब दिन ना रेट बढ़ते जा रहे हैं। डेली आते हैं मतलब कस्टमर को, दुकानदार को देते हैं पर्ची के ये मेडिसिन दे दें, तो उसका रेट बढ़ा होता है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी और प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर महंगी अद्वियात ने गरीबों की मुश्किलात बढ़ा दी। कैमरामैन कमर बूटा और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। गरीब के लिए इलाज मुआलजा भी हुआ मुश्किल। टोबा समेत पंजाब भर में अद्वियात की कीमतों को हाई गियर लग गया। 50 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरियों का बजट मुतासिर होने लगा। कौन कौन सी अद्वियात महंगी हुई, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के शहरियों की जेब फिर कट गई। महंगी अद्वियात मजीद महंगी हो गईं। शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्ज़ाए दिल और पेन किलर अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर। फार्मासिस्ट का कहना था कि इजाफे से ब्लड प्रेशर की रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवाई में 50 रुपए फी पैकेट इजाफा हुआ है। पहले पैनाडोल का पत्ता 15 रुपए का सेल हो रहा था, लेकिन अब 20 रुपए का पैनाडोल का 5 रुपए इंक्रीज हो गया उसके। इंसुलिन पहले 950 रुपए की थी, अब 1050 रुपए में वो सेल हो रही है। जो पहले 700 वाली थी वो 780 रुपए की सेल हो रही है। उनका कहना था कि इंसुलिन की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जबकि पैनाडोल की कीमत में 25% से ज्यादा का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कोई भी दवाई पहले वाली कीमत पर बरकरार नहीं। जो नुस्खा पहले 500 रुपए का मिलता था अब 700 का मिलता है। इंसुलिन लेने आया हूँ, पिछली दफ़ा 950 रुपए की मिली थी, अब 1075 रुपए की हो गई है। पैनाडॉल 15 रुपए की थी, अब 20 रुपए की मिल रही है। जब भी आते हैं रोज़ाना रेट बढ़े होते हैं, कोई चीज़ लेने की गरीब आदमी तो कोई चीज़ भी नहीं ले सकता। इंसुलिन लेने आए थे ब्लड प्रेशर की, तो परसों ले गए तो 1000 रुपए की थी, आज लेने आए हैं तो 1150 रुपए की बता रहे हैं। तो पहले जो नुस्खा आपको 500-600 का मिलता था, वो नुस्खा कितने का मिलता है? वो 500-600 का जो पहले था वो अभी 700-800 रुपए में था। खरीदारों का कहना था कि पिछली दफा इंसुलिन लेने आया था 950 की मिली थी, अब 1050 की मिल रही है। हुकूमत से रहम की अपील करते हैं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ तैयब साहब, टोबा टेक्सिंग। खबर शामिल करें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी भी किस्म की खरीदारी पर जारी होने वाली POS रसीद की कीमत 1 रुपए मुकर्रर कर दी। दुकानदार हर ट्रांजैक्शन पर ग्राहक से फी इनवाइस 1 रुपया वसूल करेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर इसमें से, जो उमैर बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ख़रीदारी पर जो किसी भी दुकानदार की जानिब से POS सिस्टम की ख़रीदारी की रसीद जारी की जाती है तो उसकी कीमत 1 रुपया फ़ी रसीद मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से ऐसे वो तमाम रिटेलर्स या शॉपिंग पॉइंट्स जो कि FBR के ऑनलाइन सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम से मुंसलिक हैं और उसी सिस्टम के तहत ही वो रसीद जारी कर सकते हैं। यानी कि ये QR कोड वाली पक्की रसीद होती है जिसके ज़रिए कोई भी ख़रीदार जो है वो इस बात की तस्दीक कर सकता है कि आया कि उसका जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है वो कौमी ख़जाने में गया है या फिर दुकानदार ने उस टैक्स की चोरी कर ली है। तो इसके ज़रिए जितनी भी रसीदें जारी होंगी तो उसकी कीमत 1 रुपया FBR की जानिब से मुकर्रर कर दी गई है और दुकानदार हर इनवाइस पर वो 1 रुपया ख़रीदार से वसूल करेगा। जितनी इनवाइसेस जारी होंगी हर इनवाइस की कीमत जो है वो 1 रुपया जो है वो दुकानदार वसूल करेगा। FBR हुकाम के मुताबिक जो इनवाइस की सर्विसेज के हवाले से ये फीस है वो 1 रुपया मुकर्रर की गई है और ख़रीदारी पर हर दुकानदार खरीदार से 1 रुपया इजाफी इस रसीद की कीमत वसूल कर सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग में बिजली की तारों के बोसीदा इमाम के बायस आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए फेस्को ने जदीद केबल बिछाने और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नए फीडर्स कायम कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम और वोल्टेज की कमी की शिकायत के हवाले से फेस्को झंग सर्कल की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। फेस्को झंग सर्कल में नए फीडर बनाए जा रहे हैं जिससे बिलाशुबा सार्फिन की मुश्किलात कम होंगी। इसी हवाले से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नजर डब से बात करते हैं और जानते हैं। असल आप बताइएगा कि नए फीडर कितने बनाए जा रहे हैं और उसके बाद जो सार्फिन है इनको किस किस्म का फ़ायदा होगा? इसमें जंग सर्कल में हमारे कोई 13 नए फीडर अप्रूव हुए हैं और जो जंग शहर से रिलेट करते हैं इसमें ब्लॉक शाह मिकियाना है, इनमें से एक तीसरा फीडर बन जाएगा। अब अयूब चौक फीडर जो है हमारा ये अप्रूव्ड हो गया है और मंदो की फीडर अप्रूव्ड है और इस तरह चनियोट मुड़ ग्रेड जो है हमारा उससे शबीराबाद फीडर है, आगे शेराबाद है
और नासराबाद फीडर है, ये अप्रूव्ड है, जिन पे काम हो रहा है और ये ब्लॉक शामी के आने पे जल्द शुरू हो जाएगा। इससे एक तो ये हो जाएगा कि जो हमारी फीडर्स की ओवरलोडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, वोल्टेज बेहतर हो जाएगी और बिजली की जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है, चूँकि फीडर की लेंथ कम हो जाएगी, इससे बेहतर हो जाएगा, जिससे तमाम सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। अच्छा, बिल्कुल सार्फिन को शिकायत का सामना करना पड़ता है कि बिजली की जो वोल्टेज के हवाले से और उसके साथ साथ जो आतिशबाजी के वाक़यात होते हैं, इसकी भी बिलाशुबा रोकथाम होगी। मगियाना फीडर और ब्लॉक शाह फीडर दोनों जंग के अहम तरीन इलाके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद चौड़ावाला रोड बिजली घर मेन चौक की हालत न बदल सकी। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। सड़क भी टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिजली घर जड़ावाला रोड की मेन सड़क की हालत जो है वो बेहतर ना हो सकी। ना सिर्फ जो है सड़क के अंदर टूट फूट है, बल्कि जो है वो सीवरेज का पानी मेन सड़क के ऊपर आता है, जिससे दुकानदार और ताजिर बरादरी काफ़ी परेशान है। कुछ दुकानदार मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइए कितनी मुश्किलात है इस रोड पे आपको और पानी? 2 साल हो गए, हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, कोई आता ही नहीं है इधर। जितनी भी 1000 मरतबा गए हो तो दफ्तर, कोई भी नहीं आता इधर। कितना पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे सीवरेज का? बहुत ज़्यादा, जब बारिश बढ़ती है इधर से गुजर ही नहीं होता। ये कहाँ से पानी आता है, कौन सा पानी? ये नाले का गंदा पानी जो है वो मेन रोड पे आ जाता है। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूमते हैं, दुकानें भी है, कितना मसला होता है दुकानों को इस पानी से? ये बहुत मसला है, ये दुकानदार बहुत परेशान है, गाहक नहीं आता है। तो इस वक्त ले लो आपके सामने है, ये देखो दुकानदार आपस में लड़ते भी हैं। वो कहता है इसको बंद करो, वो कहे मैं कहाँ से करूँ, ये लीक होता है, नाले का है, ये हमारा क्या कसूर है। बस दुकानदार बहुत परेशान है। हम भी रक्शे वाले हैं, गाहक आता नहीं है, इनके पास गाहक आएगा तो हम फेरा लाएंगे। दुकानदार है, आप किस चीज़ का बिल देते हैं जिसमें ये होता है? वासा का बिल देते हैं जी, 2850 रुपये। मैं बिल दिखा सकता हूँ। उधर कुछ भी नहीं सुनता ही नहीं है, बस दिखा दे आओ, वो टोकरी में फेंक देते। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मुतलका अफसरान को जो है वो शिकायत जमा करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। ये किसी इलाके में नहीं, किसी गली में नहीं, बल्कि मेन रोड के ऊपर है, जिसपे जो है वो सीवरेज का पानी जो जमा है, गंदे खाले का पानी जो है वो बाहर निकलने के बाद मेन रोड पे आता है, जिससे सड़क जो है वो भी टूट फूट का शिकार हो रही है। तो अहले इलाका और मुतलका जो ताजिर बरादरी, उनका ये कहना है कि इस रोड को जो है वो बेहतर किया जाए ताकि उनकी दुकानदारी किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएंगे, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बड़ा फैसला। जीरो वेस्ट ऑपरेशन की तर्ज पर यूसी लेवल पर सफाई की मुहिम चलाई जाएगी। ज्यादा मुतासिर यूसीज की सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताएगा। जब बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से प्लान किया जा रहा है कि ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन की तर्ज पर अब दोबारा से यूसी लेवल पर ऑपरेशन किए जाएंगे और ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में होंगे। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर एसीज़ विज़िट करेंगे और यूसीज़ को टारगेट करके ये प्लान किया जाएगा कि एक यूसी में जितना भी ज़्यादा कूड़ा मौजूद है, सफाई होने वाली है, या इसके अलावा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो यूसीज़ को टारगेट करके ही उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाएगा। तो इस सिलसिले में पॉलिसी मुरतब कर ली गई है और अफसरान की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर अगले हफ्ते से यूसीज़ जिनमें ज़्यादा मसला है, डिप्रेशन है, वहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि शहर में जो सफाई का मसला आ रहा है उसको हल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चिन्योट फैसलाबाद सरगोदा रोड मंसूबा गले की हड्डी बन गया। 60 किलोमीटर दोहराई रोड का मंसूबा ताहाल पाइपलाइन से ना निकल सका। इसी पर देखते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 6 माह कबल चिन्योट में फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड मंसूबा जल्द शुरू करवाने का ऐलान किया था। ताहम अभी तक 60 किलोमीटर पर मुहित रोड पर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। लीगी एमएनए कैसर अहमद शेख का कहना था कि मंसूबे पर काम शुरू ना किया गया तो शहरियों के साथ धरना देंगे। तमाम रोड जो है बहुत बुरी हालत में है, ना खस्ता बे, वहाँ पे बहुत तकालीफ है। हमने ये फैसला किया है कि कोशिश करेंगे सारे जो चिन्योट के ज़िले के लोग हैं उनका मिला के मैं खुद वहाँ पे बैठूं और धरना दें हम रोड के ऊपर। चिन्योट से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा का कहना था कि साबका और मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ लॉलीपॉप दिए, रोजाना लोग हादसों में मर रहे हैं। आइंदा इजलास में सड़क की तामीर के बारे असम्बली में आवाज बुलंद करूंगा। चिन्योट का बड़ा दरीना मुतालबा है और लोग जेडे ने वो सिर्फ मुतालबे की हद तक यासी याशी वास्ते रोड नहीं मांग रहे,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋग ਜ਼ਖਮੀ भी होंदे ने ते इनू बढ़ना चाहिए। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के अहदेदार बार बार फंड्स रिलीज होने का दावा करते हैं, मगर अभी तक मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सड़क पर खड्डों से रोजाना हादसा रोनमा हो रहे हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ के टोबा में मरकजी जामे मस्जिद कुबरा दारुस्सलाम में माह रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से उलमा कराम का इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से, जो शायद बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें रबीउल अव्वल की आमद है, उस हवाले से रबीउल अव्वल को शान तरीके से मनाने के हवाले से आज जो है उलमा इकराम की जानिब से मीटिंग का अहतमाम किया गया जामिया मस्जिद अकबरी में, जिसमें मुख्तलिफ जो है उलमा इकराम भी यहाँ पे शरीक थे। रबीउल अव्वल में जुलूस और उसके साथ साथ महाफल के अहतमाम के हवाले से जो है यहाँ पे इंतजामात का अहतमाम किया गया। मेरे साथ कुछ शख्सियात यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। सब किस तरह देखते हैं कि आज जो है मीटिंग का एजेंडा जो है ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल था, क्या कहेंगे इस रबीउल अव्वल के हवाले से, क्या क्या तैयारियाँ मज़ीद की जा रही हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक महीना दिली तौर पर मुबारक हो। ये वो साथी हैं जिनको हम जिस बढ़ चढ़ कर जिस खूबी के साथ हम मनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी होगा, अल्लाह के महबूब भी राज़ी होंगे, क्योंकि ये उस नबी की आमद का दिन है जो अमन का पैगाम लेके आया है, जो मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। हमारा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाने का मकसद ही ये है कि लोगों के दिलों के अंदर सरकार की मोहब्बत उजागर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन के अलावा तमाम महफिल मुनक्कद होंगी और उनमें इंशाअल्लाह ताला इशाक शामिल होंगे। 12 के दिन भरपूर जो है वो जुलूस होगा और इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम जब तक दुनिया बाकी है सरकार का मीलाद होता रहेगा। जी बिल्कुल, इस तरह बात सुनी मौलाना मोहम्मद हसनैन सिद्दीकी की और उसके साथ साथ मेरे साथ मौलाना शम्सुल ज़मान भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सब किस तरह देखते हैं कि आज का इजलास बड़े अहमियत का हामिल था, क्योंकि तमाम जो है आने वाले दिनों के हवाले से इक़दाम किए जायज़ा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का एक मकसद ये भी है कि हर बच्चा जो पैदा होता है और शऊर को पहुंचता है उससे पता चले कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल नूर के तड़के तशरीफ़ लाए और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है, कोई नबी नहीं है। ये 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम और जुलूस और महाफिल हम इसलिए मनाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का भी प्रचार हो जाए। बस इंशाअल्लाह आज इसी सिलसिले में सारे उलमा कराम और बहुत सारी तंजीमात इकट्ठे हुए हैं और हमने इंशाअल्लाह ताला उसका शेड्यूल जो है ना मुरतब कर लिया। जी बिल्कुल, इसमें बात सुनी तमाम उलमा बरादरी की और उनका कहना है कि भरपूर अंदाज से रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा, जिस हवाले से मुख्तलिफ जो जुलूस निकाले जाएंगे, मुख्तलिफ रैलियाँ होंगी, मुख्तलिफ महाफिल होंगी, उस हवाले से आज जो है जायज़ा लिया गया, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात भी यहाँ पे मौजूद थी। अमन कमेटी और उसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के अहदेदार भी यहाँ पे मौजूद थे, जिनके नाम से भरपूर जो है रबीउल अव्वल के हवाले से जो है अमन कमेटी के साथ जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।